हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रिमोट क्लासेज में। आज की क्लास में हम कराएंगे आपको नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से। हमें दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ऐसे करके ये कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है 1000 तक। ठीक है, 1000 तक पूछा है हमसे और 8 से भाग दिया जा रहा है, तो पूछा गया है शेषफल कितना होगा। तो ये जो फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? जैसे 2 पे ये अगर फैक्टोरियल लगा है तो हम 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 को हम 2 into 1 ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 2 आएगी। इसी तरीके से अगर 3 पे फैक्टोरियल लगा है तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 2 1 मल्टीप्लाई में करते जाते हैं, कहां तक? 1 तक। ठीक है, फैक्टोरियल में जो संख्या है उसे हम 1 तक ले जाते हैं गुणा करते हुए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 1 अंक 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी 6 आ गई। इसी तरीके से हम देखें फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 3 2 1, जो हो गया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, जो हो गए हमारे 24। तो इसी तरीके से ये पूछा गया 1000 तक जा रहे हैं तो वहां पे 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है हमारी? 24। अगर 24 में हम 8 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, क्योंकि 24 में हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। 8 से ये पूरी तरीके से 24 पूरी तरीके से डिवाइड है। तो हमने नोटिस किया जहां पे भी 4 गुणा 2 मिल जाए हमें, वो संख्या हमारी 8 से पूरी तरीके से क्या है? विभाजित है। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें हम, फैक्टोरियल 5 में भी हमें क्या मिलेगा? 4 और 2 मिलेगा। जैसे 5 4 3 2 और 1, यहाँ पे भी क्या मिला हमें? 4 और 2, 4 दूनी 8। तो मतलब ये क्या है? हमारी 8 से पूरी तरीके से क्या है? विभाजित है। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 4 हमारी 8 से पूरी तरीके से विभाजित है, फैक्टोरियल 4। 5 भी हमारी पूरी तरीके से विभाजित होगी, मतलब आगे जितनी भी संख्या हैं वो हमारी क्या है? 8 से पूरी तरीके से विभाजित हैं, क्योंकि सब में 4 और 2 हमें फैक्टर मिलेगा जो कि 8 का फैक्टर है। तो हमारे पास बचा कितना? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। इसे डिवाइड देना है हमें 8 से, क्योंकि ये सभी संख्याएं क्या है? इसमें तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसे देना है डिवाइड 8 से हमें। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6। चाहे तो इसे ऐड कर लो, ठीक है, चाहे तो यहीं से डायरेक्ट निकाल दो। यहाँ पे कितना है? +1 रिमाइंडर, क्योंकि ये 0 से 1 ज्यादा है। यहाँ कितना है? +2, 0 से ये कितना ज्यादा है? 2। ये 8 से कितना कम है? ये 8 से कम है -2। चाहे इसे +6 लिख लो, 0 से ज्यादा कितना है? चाहे इसे माइनस का लिख लो, आपका आंसर सेम आएगा। तो +2 से ये -2 कट गए, बचा क्या हमारा? 1। यही हमारा क्या है? आंसर 1 कितना है हमारा? रिमाइंडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में बोला है हमसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके ये अंक जा रहे हैं कहां तक? 41 अंक तक। ठीक है, टोटल ये जो अंकों की संख्या है वो कितनी है? 41। इनको भाग देना है हमें 8 से और पूछा गया है शेषफल कितना होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं? 1 से लेके 9 तक, ये जो 9 तक है, यहाँ पे 9 होगी हमारी संख्या, 6 7 8 9। 1 से लेके 9 तक हमारी कितनी संख्याएं हो गई? 9 संख्याएं। ठीक है, 1 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं हमारी? 9 संख्या। और ये सभी क्या हैं? ये सभी 1 अंक वाली संख्या हैं, जिनमें 1 ही अंक आता है, 1 अंक वाली।
ठीक है। अब 10 से 41 अंक तक कितनी संख्या हैं वो देखना है। अब 10 से हमें 2 अंक वाली संख्याएं प्राप्त होंगी, 10, 11, 12, 13, 14, ये सभी क्या है 2 अंक की संख्याएं। तो 10 से लेके 41 तक कितनी संख्याएं हो गई, 9 संख्याएं तो हमने ले ली, ठीक है। 41 अंक में से हमने 9 संख्याएं पहले ले ली हैं, तो 41 तक पूछा है, तो 41 में से 9 घटा दो, कितना बचा, 11 में से 9 गए 2 और ये 32। मतलब हमारे पास अब कितने अंक बचे हैं, 32 अंक बचे हैं, ना कि ये संख्याएं, ठीक है। 32 अंक हैं और सभी क्या हैं 2 अंक वाली संख्याएं हैं, 2 अंक वाली, 2 अंक वाली। 10 से 41 तक सभी क्या हैं 2 अंक वाली संख्याएं हैं, तो इसे 2 से भाग दे दो, तो ये कितना हो गया हमारा 16। मतलब कि हमारी 2 अंक वाली संख्याएं हैं वो कितनी है हमारी 16 संख्याएं। 1 अंक वाली संख्या कितनी है 9, 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं और 10 से ऊपर चलेंगे तो 16 संख्याएं। ऐसे करके हमारे टोटल अंक कितने हैं हमारी 41। तो देख लो 9 और 16 कितनी टोटल संख्या होंगी हमारी 25, ठीक है। 25 से पहले क्या आता है 24, 24 से पहले क्या आता है 23, 23 से पहले 22। ऐसे करके ये टोटल कितने अंक हमारे टोटल 41 अंक हैं। और हमसे यही पूछा गया है कि इसमें 8 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा। तो 8 से भाग देने के लिए क्या नियम होता है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से पूरी तरीके से विभाजित हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। तो देख लो लास्ट के 3 अंक में भाग देके 8 5 40, 8 5 40 बचा 2, 2 आगे गया 8 3 24 बचा 1, मतलब 1 इसका क्या है रिमाइंडर है और यही हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है हमसे, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या पूछी गई है। कोई भी यहां पे संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान लो, जैसे ए बी और सी, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी, ये 3 संख्या मान ली। क्वेश्चन में बोला है पहली दूसरी का गुणनफल, मतलब ए और बी का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल कितना है हमारा 42, बी और सी का गुणनफल कितना है हमारा, दूसरी और तीसरी का गुणनफल दिया है हमें 56, तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है हमारा सी गुणा ए, कितना दिया है हमें 48। अगर इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, इसका इसमें, ये आपस में एक साइड में और इनका बराबर के उधर दूसरी साइड में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए हमारा एक बार है, यहाँ पे एक बार है, मतलब कि ए स्क्वायर, बी एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो ये बी स्क्वायर, सी एक बार यहाँ पे है, सी एक बार यहाँ पे है, जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। इसी तरीके से इनका बराबर के उधर की साइड में गुणा कर दो, 42 गुणा 56 गुणा 48, ठीक है। इनका अगर फैक्टर करेंगे तो 6 गुणा 7 7 42, इसका फैक्टर करेंगे तो 7 गुणा 8 7 8 56 7 42, इसका अगर फैक्टर करेंगे 48 का तो 8 6 48। तो हमने देखा 6 2 बार है, मतलब कि 6 स्क्वायर, 7 2 बार है मतलब 7 स्क्वायर, 8 2 बार है मतलब कि 8 स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है हमारी 6, बी की वैल्यू आ गई 7, सी की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो ऑप्शन नंबर डी
क्या है इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, तीसरी संख्या पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 16 है, गुणनफल 55 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रम क्या होता है, कोई भी संख्या को पलट के लिख दें तो वो क्या है, हमारी व्युत्क्रम हो जाती है। जैसे 5 है, उसे 1/5 लिख दें तो वो व्युत्क्रम हो गया। तो कोई भी संख्या हम मान लें, एक संख्या है हमारी x और एक है हमारी y, ठीक है। योगफल, योगफल कितना है हमारा, 16 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, x गुणा y, ये है हमारा 55। बोला क्या है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के, ये जो दो संख्याएं हैं इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब x का हो जाएगा 1/x प्लस y का हो जाएगा 1/y। इनका योग पूछा है तो योग निकाल लो। x और y का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई, y इधर पहुंच जाएगा प्लस x इधर पहुंच जाएगा। प्लस में चाहे संख्या आगे हो पीछे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में संख्या आगे हो पीछे हो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू का मान क्या है हमारा 16, और एक्स वाई का मान कितना दिया है हमें 55, ठीक है। 16/55, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम में से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है, पावर्स वाले। हमें संख्या दी है 7/81 प्लस 7/82 प्लस 7/83 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इस पूरी संख्या को विभाजित करेगी। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, अगर हम 7/80 बाहर ले लें तो कितना बचेगा, यहां पे बचा 7/1। 7/80 को जब हम बाहर लेंगे तो 7/1 बचेगा, क्योंकि जब बेस हमारा समान हो और मल्टीप्लाई करें तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7/81, ठीक है। जब बेस हमारा बेस 7 है, समान है दोनों में, और घातें अलग अलग हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने 7/80 क्या है बाहर ले लिया है। इसी तरीके से 80 अगर यहां से बाहर निकाला है तो क्या हो गया हमारा 7/2। आगे भी इसी तरीके से 7/, ये बचा 3, ठीक है। 80 को बाहर निकाला, यहां बची 1 घात, यहां 2, यहां पे 3 घात। तो कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व कर लो। 7/1 कितना होता है हमारा 7 प्लस 7/2 कितना होता है हमारा 7 7 49 प्लस 7/3 कितना होता है हमारा 343। 7 गुणा 7 करेंगे 3 बार तो कितना आएगा हमारा 343। ऐड कर लो इसे, 9 3 12, 12 और 7 19, एक कैरी, 4 और 4 8, 8 और 1 9, और बचा कितना हमारा ये 3। मतलब कि 399 एक ऐसी संख्या है जो इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फैक्टर पूछा गया है हमसे, प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका, ठीक है। 30/5 गुणा 24/5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड की पूछी गई है तो हमें क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो संख्या दी है हमें 30/5 गुणा 24/5, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 30/5 गुणा 24/5, जब इन दोनों के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 2 6
और 6 पंजे 30। ठीक है, 30 के फैक्टर क्या हो गया हमारे 2 और 3 और 5, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 हो गया। इसी तरीके से 24 को देख लो, 24 कितना होता है 8 3 24, मतलब 8 आ रहा है, मतलब कि 2 हमारा 3 बार आएगा, 2 2 2, ये कितना हो गया 8 3 24। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, 30 पे पावर 5 लगाए तो जो ये फैक्टर किए गए हैं इस पे भी पावर 5 आएगा, इस पे भी पावर 5 आएगा। ठीक है, 24 पे 5 है तो इसके जो फैक्टर किए गए हैं उस पे भी पावर 5 आएगा। ठीक है, अब जब हमने अभी बताया था बेस हमारा समान हो, बेस हमारा समान हो तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, घातें हमारी जुड़ जाती हैं। जब मल्टीप्लाई में ये चल रही हो प्रोसेस और हमारा क्या है बेस समान हो तो पावर्स क्या हो जाता है ये ऐड हो जाती हैं। तो देख लो 2 2 2 2 कितने बार है 4 बार, और चारों पे कितनी घात है 5, तो ये कितना हो गया 5 10 15 20, मतलब ये हो गया 2 पे घात 20 गुणा 3 पे घात 5, 3 पे घात 5 मतलब ये हो गया 3 पे घात 10, बचा कितना हमारा अकेला 5, 5 पे घात 5। अब पूछा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी है तो 2 कितने बार आएगा हमारा 20 बार, 3 कितने बार है हमारा 10 बार, 5 कितने बार है हमारा 5 बार। तो ऐड कर लो ये कितना हो गया 20 प्लस 10 प्लस 5, टोटल कितना हो गया ये 35 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 2 20 बार है, 3 10 बार है, 10 और 20 30, और 5 5 बार है, तो ये कितना हो गया टोटल हमारा 35। 35 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 8 पे पावर 2k प्लस 5 पे पावर 2k का एक गुणक ज्ञात करें जहां k क्या है हमारी k एक विषम संख्या है, k मतलब एक ऑड संख्या है, और 5 पे पावर 2k 8 पे पावर 2k, k बराबर हमें क्या लेना विषम संख्या रखनी है, कोई भी विषम संख्या, विषम संख्या जैसे कि k बराबर हमें क्या रखना है 1 3 5 7 ऐसे करके आगे कोई भी विषम संख्या हमें रखनी है k की जगह पे, और पूछा गया है इसका एक गुणक ज्ञात करें, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इसमें डिवाइड पूरा चला जाए। तो हम ऐसा करते हैं सबसे छोटी संख्या ही रख लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, 8 पे पावर 2 और k की जगह हमने रखा 1 प्लस 5 पे पावर 2 और k की जगह हमने रखा 1, ये कितना हो गया 8 पे पावर 2 हो गया, ये 5 पे पावर 2 हो गया, 8 पे पावर 2 का मतलब 64 प्लस 5 पे पावर 2 का मतलब हमारा 25। जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 4 और 5 कितना हो गया हमारा 9, 6 और 2 हमारा कितना हो गया 8, 89 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगर हम एक की जगह 3 रखते तो ये कितना हो जाता, यहाँ पे 3 रखते तो ये हो जाता 2 3 6, ये भी 6, 8 पे घात 6 हो जाता, 5 पे घात 6 हो जाता, तो हमें 8 पे घात 6 की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, ये 5 पे घात 6 हो जाता तो 5 पे घात 6 की वैल्यू निकालनी पड़ती, जो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता और टाइम थोड़ा ज्यादा लगता, इसलिए हमने सबसे छोटी विषम संख्या रख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ या योग संख्या का 1/7 है, इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, जो इकाई का अंक है वो कम है किससे दहाई के अंक से। ठीक है, दहाई के अंक से इकाई का अंक क्या है 4 अंक कम है, यदि इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को, जो ये संख्या आएगी उसके अंकों को पलट दिया जाए
तब 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब दो अंकों की संख्या दी है तो हमने मान ली 10x प्लस वाई, ये क्या है हमारी दो अंकों की संख्या, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है x। ठीक है, अंकों का जोड़ मतलब कि इसके अंकों का जोड़ मतलब x और y का जोड़, x प्लस y का जोड़ संख्या का, इस संख्या का कितना है 1/7, 10x प्लस वाई का 1/7 है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है, अंकों का योग संख्या का 1/7 है। आगे क्या बोला है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, मतलब कि हमारा x है वो ज्यादा है, दहाई का अंक 4 ज्यादा है, तो x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, y कम है मतलब इकाई का अंक 4 कम है, इसलिए हमने अंतर निकाला तो 4 आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, ये तो हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया हमारा x प्लस वाई, ये 7, इसे डायरेक्ट यहीं से कर लो। 7 का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये होगा 7x प्लस 7y, इधर क्या बचा हमारा 10x प्लस y। ठीक है, इस 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया तो ये आ गया 7x प्लस 7y, और इधर कितना बचा हमारा 10x प्लस 10y। 10x को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, 10x को जब इधर लाएंगे तो ये 7x माइनस 10x हो गया प्लस 7y, और इस y को भी इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस y, इधर क्या बचा हमारा 0। तो 7x में से 10x जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा माइनस के 3x। ऐसे ही 7y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 6y बराबर में हमारा 0। ये हमारी क्या होगी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, -3x प्लस 6y 0। हमें x की वैल्यू चाहिए तो y हमें काटना पड़ेगा, y की वैल्यू चाहिए तो x काटना पड़ेगा, जो आपको आसानी लगे वो यहां से हटा दीजिए। तो अगर x हटाना है तो ऊपर हमें 3 चाहिए, तो हम ऊपर क्या कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 3y और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 3x प्लस और ये हो गया 3x माइनस का, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, ये प्लस का 6y है, ये माइनस का 3y है, तो इसमें से ये जब जाएगा तो ये कितना बचा हमारा 3y, और ये 4 3 12, ये हमारा 12। 3 से ये 12 कितनी बार जाएगा, ये गया हमारा 4 बार। ये तो आ गई हमारी y की वैल्यू, और y की वैल्यू अगर हम, इसने बोला है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये इकाई का अंक है वो 4 कम है, ये 4 कम है, तो y की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाके x बराबर हो जाएगा हमारा 8 और y बराबर आ गया हमारा 4, और संख्या क्या बनेगी, संख्या होगी हमारी 84। ठीक है, संख्या क्या होगी हमारी 84, इकाई की जगह पे 4 रख दिया, बाई वो x की जगह पे हमने 8 रख दिया, तो ये संख्या कितनी बन गई हमारी 84। अब क्वेश्चन में हमसे लास्ट में बोला है, ये क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को, ये जो 84 संख्या आई है इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, मतलब कि इसे 48 बना दिया जाए, आगे का पीछे कर दिया जाए पीछे का आगे, तो 7 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, जब इसे 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 7 6 42, मतलब कि 6 क्या है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, दिख रहा है क्या है इसका रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है अंकों का जोड़ x प्लस वाई
संख्या का 1/7 है, ये हमने कर लिया। संख्या ये थी हमारी 10x + y गुणा 1/7। 7 का मल्टीप्लाई इधर किया क्रॉस, तो ये हो गया 7x, ये हो गया 7y। उधर संख्या वैसी की वैसी ही रही। जब इसे इधर लेके आए तो ये माइनस की हो गई। जब इसे सॉल्व किया 7x में से 10x जाएंगे तो कितना बचेगा, -3x। 7y में से 1y जाएगा तो बचेगा +6y बराबर 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और स्टार्टिंग में हमसे बोल दिया इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो हमने पहली इक्वेशन बना ली थी ये वाली, x - y = 4। यहाँ पे x - y = 4। तो हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो हमें x हटानी है। तो इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में। ये हो गया 3x, ये हो गया 3y, ये हो गया 4 × 12। 3x से 3x गए क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। यहाँ प्लस वाला ज्यादा है, 6 में से 3 गए तो 3y बचे। इधर 4 × 12, 3 से ये 4 बार कटा, y = 4 आ गया। y की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में रख दी, तो x बराबर कितना आ गया 8। और उसके अंकों को पलट दिया तो 84 की जगह 48 हो गया। उसमें हमने 7 से भाग दिया तो 7 × 6 = 42 और 6 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, कोई पूर्णांक है कोई संख्या है उसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 3। जब 5n को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो कोई हमारा भाज्य है n, उसे हम 7 से अगर भाग दे रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है हमारा, 3 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है। कोई संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। कोई संख्या है n कोई संख्या है हमारी जिसमें हमने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 3। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है। ये और ये ऐड हो जाती है जब इस तरीके से दिया जाए। ठीक है। जब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बोला जाए तो भाजक और रिमाइंडर ऐड हो जाता है। ठीक है। और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भागफल की तो कहीं पे बात हो नहीं रही है, तो भाजक दिया है गुणा भागफल, भागफल की जगह पे कोई संख्या है नहीं है, प्लस शेषफल। तो भाजक प्लस शेषफल रह गया हमारा। तो भाजक ये है 7, शेषफल 3 है, 7 और 3 10। ये हमारा निकल के आ गया भाज्य। n बराबर निकल के आ गई हमारी 10। अब बोला क्या है, 5n को 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो 5n की जगह हमने मान रख दिया 10। इसे अगर हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो हो गया +5, ये हो गया +3। ठीक है। 0 से ये कितना ज्यादा है 5, ये 7 × 7। ठीक है। 7 से ये कितना ज्यादा है 3, 5 और 3 8, 8/7। हम जानते हैं कभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो भाजक से बड़ा नहीं होता। जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवीजर से कभी बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे 8 रिमाइंडर आ रहा है, ये बड़ा नहीं होता है, मतलब अभी इसमें एक बार और भाग जाएगा तो ये कितना आ गया 7 × 7, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है। यही हमारा आंसर है। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते थे 5 धाम 50/7, 7 7 49, बचा कितना 1 रिमाइंडर। आप चाहे कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है। शेयर कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंक 307 में से प्रत्येक अंक का केवल एक ही बार प्रयोग करके बनने वाली सभी संभावित 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है। ये जो 3 अंक हैं इससे बनने वाली 3 अंकों वाली संख्याएं, जितनी भी 3 अंकों की संख्या बनेंगी टोटल, ठीक है, कितनी बन सकते हैं वो हमें पता नहीं है, 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जबकि सबका अंक का प्रयोग हमें एक बार ही करना है एक संख्या में।
ठीक है। तो जब इस तरीके से हमें अंक दिए जाएं, 3 दिए जाएं या 4 अंक दिए जाते, तो हमें टोटल संख्या कैसे पता चलेंगे कि टोटल संख्या कितनी बनेंगी। तो 3 अंक दिए हैं, तो हमने अभी बताया था फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी। फैक्टोरियल में वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 अंक दिए हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1, मतलब कि 3 दूनी 6। 6 हमारी कितनी है, 6 हमारी क्या है टोटल संख्या है। ठीक है, 6 संख्याएं, इन 3 अंकों से 6 संख्याएं हमारी टोटल बनेंगी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी बनेंगी। एक तो यही बनेगी जिस तरीके से वो दिया है क्वेश्चन में 307। ठीक है, एक बनेगी 370, हमने पीछे वाले अंक अदल बदल दिए। ठीक है, अब 7 को आगे ले लो, 7 तो ये हो गई 730। एक बार और 7 को आगे ले लो, अब इसको अदल बदल दो पीछे वाले अंक को, तो ये होगी 703। अब 0 आगे ले लो तो ये होगी 73। एक बार 0 और आगे ले लो तो ये अदल बदल दो, ये हो गया 37। ये टोटल संख्या कितनी हमारी है। ठीक है, ये 6 संख्याएं हमारी बनेंगी। पर क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी संभावित 3 अंकों की संख्याओं का योग, 3 अंकों की संख्याओं का योग किया गया है। जब हम इसे योग करेंगे 7 3 10 और 10 20, 20 की 0, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 10 20 और 2 22, 3 3 6 और 14, 30 और 2 22। जब हम इसे योग करेंगे तो ऑप्शन कितना आ रहा है हमारा 22 20, यही है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है गलत जवाब है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत जवाब है। 22 20 इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसने बोला है 3 अंकों की संख्याओं का योग पूछ रहा है वो। टोटल तो 6 संख्याएं बन रही है हमारी, लेकिन हमें 3 अंकों की चाहिए। इस 073 को हम अगर 73 लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं। 037 को अगर 37 लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कितने अंक की रह गई, ये 2 अंक की रह गई। मतलब कि किसी संख्या में 0 अगर पहले लगा है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये कितने अंक की संख्या है, ये दोनों, ये नीचे वाली दोनों 2 अंक की संख्या हैं, तो हमें इसे ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो बची हैं इनको ऐड कर लो। 7 और 3 10, बचा 1, 7 और 3 10 और 1 11, एक बचा 3 3 6 और 7 13 और 7 20, 20 और 1 21। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 21 10, 21 10, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को, जो भी अपने आपके जो भी भाई बंधु हैं बेसिक से स्टडी करना चाहते हैं मैथ की। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।